मिंटी चिड़िया और चुन्नू कबूतर कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते थे। पढ़ते पढ़ते ही दोनों में प्यार हो जाता है और कॉलेज खत्म होने के बाद ही दोनों बिना घर वालों की मर्जी के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मिंटी चिड़िया ने जिद करके शादी तो कर ली, लेकिन अमीर बाप की अकलौती बेटी होने की वजह से उसे खाना बनाना तो आता ही नहीं था। चुन्नू कबूतर के घर में भैया भाभी और उसके माँ बाप थे, जो हमेशा मिंटी चिड़िया को अच्छा खाना ना बना पाने की वजह से ताने देते रहते थे। मिंटी चिड़िया की जेठानी हरी तोती बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी, जिसकी वजह से किचन में उसका अच्छा खासा रौब जमा हुआ था। लेकिन मिंटी चिड़िया को तो चाय तक बनाना नहीं आता था, जिस पर रोज रोज सास और जेठानी के ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन चुन्नू कबूतर की माँ सुंदरी कौवी कहती है, अरे बेटे, ये प्यार के चक्कर में क्या मुसीबत गले बांध ली तूने। माँ जी, आपकी छोटी बहू को तो चाय तक बनानी नहीं आती। हाय रे, अब ऐसी बीवी के साथ पूरी जिंदगी कैसे काटेगा मेरा बेटा। तभी हरी तोती हंसते हुए कहती है, अरे माँ जी, ये दोनों अब प्यार ही पकाएंगे और प्यार ही खाएंगे। अरे माँ, तुम परेशान क्यों होती हो? स्वादिष्ट खाना बनाना सीख लेगी भाभी से मिंटी। उधर मिंटी दरवाजे पर उन सब की बातें सुनती है और रोने लगती है। फिर एक दिन जब पड़ोसन मीनू चिड़िया और बबली कबूतरी नई बहू को देखने के लिए आती हैं, तो मिंटी चिड़िया सब के लिए चाय बनाकर लाती है। चाय बिल्कुल कड़वी बनती है। अरे सुंदरी कौवी, तुम्हारे तो कर्म ही फूट गए, जो ऐसी बहू ब्याह लाया तुम्हारा बेटा, जिसे चाय तक बनानी नहीं आती। अरे बहन, इससे तो अच्छा था कि किसी काम वाली से ही शादी कर लेता। कम से कम घर के कामकाज और अच्छा खाना बनाकर तो खिलाती। बेचारा चुन्नू कबूतर अब जिंदगी भर जला कटा ही खाएगा। ये कहकर मीनू चिड़िया और बबली कबूतरी बिना चाय पिए ही चली गईं और मिंटी चिड़िया दुखी होकर अपने कमरे में जाकर रोने लगी। अब मिंटी चिड़िया वापस अपने मायके तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। फिर शाम को जब चुन्नू कबूतर काम से घर वापस आता है, तब मिंटी चिड़िया उसे कहीं अलग घर लेने की बात कहती है। चुन्नू जी, मुझे कहीं अलग फ्लैट में ले चलें, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। चुन्नू कबूतर रोती हुई मिंटी चिड़िया को हिम्मत देते हुए कहता है, मिंटी चिड़िया, तुम दुखी मत हो। तुम भाभी के साथ मदद करते करते सब सीख जाओगी, और अगर तुम 1 महीने तक नहीं सीख पाई तो हम दोनों किसी अलग फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। चलो अब बस नहीं रो। इसके बाद चुन्नू कबूतर मिंटी चिड़िया को कई खाने की किताबें भी लाकर देता है, लेकिन वो किताब पढ़कर भी मिंटी चिड़िया के दिमाग में कुछ नहीं बैठ पाता और वो जब भी खाना बनाती या तो वो जल जाता या उसमें नमक मिर्च तेज हो जाता, जिस वजह से सब घर वालों के मुंह चढ़ जाते थे। एक दफा उनकी सोसाइटी में स्वादिष्ट खाना बनाने का कंपटीशन होता है और हरी तोती भी जिद करके जबरदस्ती मिंटी चिड़िया का नाम उस कंपटीशन में लिखवा देती है, क्योंकि वो चाहती ही यही है कि मिंटी चिड़िया की जगह साई हो और उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। एक दिन कंपटीशन से पहले दोपहर के समय जब मिंटी चिड़िया टेस्टी डिशेस की किताब पढ़ रही थी, तभी कहीं से एक नन्ही सी चिड़िया दरवाजे पर आकर आवाज लगाती है और कहती है, मैं बहुत दूर से आई हूँ, बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दे। आंटी मना मत कीजिएगा, मुझे बहुत भूख लगी है। मिंटी चिड़िया को उस नन्ही सी चिड़िया पर तरस आ जाता है और वो नन्ही सी चिड़िया से कहती है, बेटा तुम अंदर आकर बैठो, तब तक मैं किचन से तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। जब मिंटी चिड़िया किचन में जाकर देखती है तो खाने में कुछ भी नहीं बचा होता। फिर मिंटी चिड़िया खुद ही उस नन्ही सी चिड़िया के लिए खाना बनाती है, जो जला हुआ, थोड़ा कच्चा और तेज नमक वाला होता है। मिंटी चिड़िया खाने की प्लेट नन्ही चिड़िया को देते हुए कहती है, बेटा मुझे माफ करना, घर में कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए मुझे जो भी समझ में आया मैं बना लाई। लेकिन बेटा नाराज मत होना, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। मिंटी चिड़िया की बातें सुनकर वो नन्ही चिड़िया उससे कहती है, कोई बात नहीं आंटी, आपने मेरे लिए जो इतनी मेहनत से खाना बनाया है, मेरे लिए वही बहुत है। और फिर वो नन्ही चिड़िया खाने की प्लेट लेकर खाने के लिए बैठ जाती है। वो नन्ही सी चिड़िया कोई मामूली चिड़िया नहीं थी,
बल्कि वो तो एक आम चिड़िया के रूप में एक सुंदर सी परी थी। फिर वो नन्ही सी परी एक छोटी सी डिबिया निकालकर उसमें से थोड़ा थोड़ा पाउडर सब खाने में मिला देती है। फिर बहुत ही चुटकारे लेकर खाना खाने लगती है और खाना खाने के बाद मिंटी चिड़िया से कहती है, वाह आंटी, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। पर बेटा, मेरा बनाया हुआ खाना तो सब लोग फेंक देते हैं, क्योंकि या तो उसमें नमक मिर्च ज्यादा पड़ जाता है या तो वो जल जाता है। इस पर उस नन्ही सी परी ने छोटी सी डिबिया निकालते हुए कहा, आंटी जी, मैं कोई आम चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक नन्ही सी परी हूँ। आज से आपकी मुश्किल का हल निकल आया है। ये जादुई चाट मसाला की डिबिया है। अब आप जब भी खाना बनाएं तो इस डिबिया में से चुटकी भर चाट मसाला खाने में मिला दीजिएगा। फिर देखिएगा आपका बनाया हुआ खाना सब लोग कैसे उंगलियां चाट कर खा जाएंगे। मिंटी चिड़िया नन्ही परी की बात सुनकर खुश हो जाती है, पर फिर सोचते हुए कहती है, पर बेटा, इस डिबिया में जो चाट मसाला है वो तो 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी? आंटी जी, इस डिबिया में जादुई चाट मसाला है। इसे आप जितना भी खर्च करेंगी, ये डिबिया कभी भी खाली नहीं होगी। बस आप इसे सबकी नजर से छुपा कर रखिएगा। इतना कहकर वो नन्ही परी वहाँ से चली जाती है और मिंटी चिड़िया वो डिबिया अपने संदूक में रख देती है और अपनी सास से जाकर कहती है, माँ जी, आज रात का खाना मैं अकेले ही बनाऊंगी। इस पर सुंदरी कौवी उससे कहती है, क्यों छोटी बहू, हम सबका मुंह कड़वा करना चाहती हो? ये बात सुनकर हरी तोती हंसने लगती है। माँ जी, अब जाने भी दो। इतने दिनों से तो इसके हाथ की जली कटी खा रहे हैं, तो एक बार और सही। वैसे भी कल से तो मैं ही बनाऊंगी सारा खाना स्वाद से भरा। अपनी जेठानी और सास के ताने सुनकर मिंटी चिड़िया चुपचाप किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। रात में जब सब खाना बन जाता है तो मिंटी चिड़िया अपने संदूक से वो जादुई चाट मसाले की डिबिया लेकर सब खाने में चुटकी भर चाट मसाला मिला देती है। खाने में चाट मसाला डालते ही बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आने लगती है। इसके बाद मिंटी चिड़िया सबको खाना देती है। सब लोग इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। वाह छोटी बहू, आज तो तुमने बड़ी बहू का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। इसके बाद मिंटी चिड़िया के जेठ जी भी उसकी तारीफ करते हुए कहने लगते हैं, अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। इतना टेस्टी खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया भाई। और फिर सभी ने दिल खोलकर मिंटी चिड़िया के खाने की तारीफ की। लेकिन हरी तोती सबकी बातें सुनकर जल बुन रही थी और अगले दिन सुबह कंपटीशन था, जिसमें सोसाइटी की सब नई बहुओं ने हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाने का प्राइज मिला मिंटी चिड़िया को। आज मिंटी चिड़िया के साथ साथ चुन्नू कबूतर और उसका पूरा परिवार बहुत खुश था और सभी पड़ोसियों ने भी उसकी तारीफों के पुल बांधे, जो पहले मिंटी चिड़िया का मजाक उड़ाया करते थे। अपनी पत्नी की कामयाबी देखकर चुन्नू कबूतर भी बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी मिंटी चिड़िया के साथ अपने ही घर में रहने लगता है।